हेलो एवरीवन, आयुर्वेद अमृत धारा विद डॉक्टर प्रिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे पौधे की बात करना चाहूँगी जिसे आपने सभी जगह देखा होगा, आप सभी लोगों ने देखा होगा। आपके घर में, आपकी बालकनी में ये अक्सर मौजूद मिलता है। ये मैं बात कर रही हूँ इस पौधे की। ये है सदाबहार। तो सदाबहार जो है आपके घर की शोभा बढ़ाता है, आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता है, आपकी बालकनी की शोभा बढ़ाता है। लेकिन इसके और भी महत्वपूर्ण प्रयोग हैं जो हमारे शरीर के लिए हैं। इसके आयुर्वेद प्रयोग की बात करूं तो इस ये कुछ ऐसी गंभीर बीमारियों में प्रयोग होता है जिसे सुन के आप हैरान ही रह जाएंगे। ये जैसे हमारी गंभीर बीमारियां, जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज़ और बहुत महत्वपूर्ण कैंसर की बीमारी, उसमें भी प्रयोग होता है। तो बात करूंगी इसके कैंसर के प्रयोग की। कैंसर का प्रयोग जो है वो रिसेंटली 20th सेंचुरी में, इसी सेंचुरी में हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इस प्लांट के जो पत्ते हैं, पत्तों में पाया है दो फाइटोकेमिकल्स, दो इंग्रेडिएंट्स ऐसे मिलते हैं इसमें जो कैंसर के सेल्स की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं। उनका नाम है विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन। ये दो पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनका प्रयोग कीमोथेरेपी में होता है। कीमोथेरेपी में इसे इंजेक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है और हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। इसमें पाए जाने वाले, इसमें तिक्त रस होता है और कषाय रस होता है। तिक्त और कषाय दोनों रस होते हैं और ये रूक्ष होता है। मतलब आयुर्वेद भाषा के अनुसार इसका जो रस होता है वो कटु मतलब कड़वा होता है। कड़वा होने की वजह से और इसमें स्क्रैपिंग प्रॉपर्टीज़, जो तिक्त रस है वो स्क्रैपिंग प्रॉपर्टीज़ का होता है। स्क्रैपिंग प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये अब हमारे एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है और उसके रिटर्न में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। और शुगर में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग पाया गया है। इसके पत्तों में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स हमारी ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका जो रस है तिक्त है और इसका जो वीर्य है वो उष्ण है। तो इस वजह से क्या करता है, ये पेंक्रियाज के जो सेल्स हैं उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। उनको जो काम करने में मदद करता है, उनको सही काम करने में मदद करता है। इन रिटर्न इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छा होता है और हमारा ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। जो डायबिटीज़ यानी मधुमेह के जो पेशेंट हैं उनमें इसका प्रयोग जो है बहुत अच्छा, इसका बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स पाए गए हैं। तो अगर किसी को भी मधुमेह है या किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उन्हें इसके सुबह खाली पेट इसके पत्तों को चबाना चाहिए या फिर इसके पत्तों को चाय के रूप में प्रयोग करना चाहिए। 4 से 5 पत्ते लेकर उबालने हैं पानी में और उबाल कर उसको आधा रह जाने पर उसको पी लेना है। लेकिन ये सब करना है एम्प्टी स्टमक, जिससे कि आपकी शुगर भी रेगुलेट होगी और हाई ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होगा। तीसरा जो कैंसर में प्रयोग है, कैंसर में ये दवाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसको मॉडर्न साइंसेस में कीमोथेरेपी में इसका प्रयोग हो रहा है। तो ये ब्लड कैंसर को कंट्रोल करने में या ब्लड कैंसर में कीमोथेरेपी देने में इस्तेमाल होता है। और अगर ऐसे भी इसके पत्ते चबाए जाएं तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां होने का डर खत्म हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रयोग इसका ये है कि ये अगर हम इस पौधे को जड़ के समेत निकाल लें और इस पौधे को पूरा ही सुखा दें, फूल के समेत, पत्तों के समेत सब पूरा सुखा लें और सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लें, तो वो पाउडर की फॉर्म को अगर 1 चम्मच रोज़ लिया जाए तो आप जैसे आज दिख रहे हैं वैसे ही 10 साल बाद दिखेंगे। मतलब एजिंग कंट्रोल करता है। तो इसके इतने ही सारे फायदे हैं, इतने सारे उपयोग हैं। अन्य स्किन डिजीजेस में भी उपयोगी है। पुराने ज़माने में जो जो वैद्य होते थे उस समय में इसके पत्तों का जो लेप है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ का भी काम करता है। तो जहाँ कहीं ज़ख्म हो जाता था, यहाँ कहीं लग जाती थी, तो उसमें घाव के ऊपर इसके पत्तों का पेस्ट बना के लगाया जाता था। तो वो पेस्ट जो था वो सूजन में और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता था। तो इसके इतने सारे प्रयोग हैं।
तो मैं यही कहूँगी कि ये जो सदाबहार है ये सभी को लगाना चाहिए और इसको सभी को प्रयोग करना चाहिए खाने में अपने। रोज़ सुबह के 2 पत्ते। लेकिन इसकी एक और मैं इसकी सावधानी आपसे डिस्कस करूँगी कि मतलब यदि इसकी मात्रा 3 से 4 पत्तों से अधिक मात्रा में अगर आप इसको ले लेते हैं तो इसके डेंजरस साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बीपी को कंट्रोल करता है और अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। मतलब अगर आप बीपी के पेशेंट नहीं हैं और अगर आप इसके 7 से 8 पत्ते ले रहे हैं रोज़ मॉर्निंग में, और या फिर इसके जो रस की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपका बीपी डिप भी हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है, और ब्लड शुगर के लेवल्स भी एक्सट्रीमली लो जा सकते हैं। तो अगर आपको ये लेने हैं तो एक लिटिल क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। एक एज ए हेल्दी पर्सन आप इसको एक लिटिल क्वांटिटी में ले सकते हैं, और एज अ पेशेंट मतलब एक पेशेंट को उसकी मात्रा जो है उसके अनुसार, उसकी शुगर या उसके बीपी के अनुसार उसकी मात्रा को लेना चाहिए। धन्यवाद। तो ऐसी अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी और ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।